Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today we are going to discuss NCERT question answers of class 8th history chapter 1, how, when and where. कैसे, कब और कहाँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है. जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन. ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो बिल्कुल ट्रू है. जेम्स मिल जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया. उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया के लोग रिलीजियसली इनटॉलरेंट थे, तो जो भी रूलर का रिलीजन था वही उस पीरियड को उन्होंने नाम दिया. क्योंकि पहले हिंदू रूलर ज़्यादा थे, सो हिंदू पीरियड, देन मुस्लिम पीरियड, लेकिन लास्ट पीरियड को उन्होंने बोला ब्रिटिश पीरियड. उसका नाम रिलीजन के बेस पे नहीं दिया, तो यानी कि वो ये बताना चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स बिल्कुल न्यूट्रल थे रिलीजन के मामले में. यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है. हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. सेकेंड इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक. अगेन फॉल्स स्टेटमेंट. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जिनको आर्काइव्स और म्यूजियम्स में रखा हुआ है, वो सिर्फ हमें ये बताते हैं कि उस टाइम के गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉयस, उनकी क्या पॉलिसीज थी, क्या अचीवमेंट्स थी, क्या एक्टिविटीज़ थी, आम लोग क्या सोचते थे, ये कहीं भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा गया है. द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ब्रिटिशर्स सोचते थे कि अगर उन्हें किसी देश पर राज करना है, किसी कंट्री को एडमिनिस्टर करना है, तो उसके लिए सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रू स्टेटमेंट है. उनका मानना था कि पहले देश को जानना ज़रूरी है, और बहुत वास्ट लेवल पर बहुत डिटेल्ड सर्वे उन्होंने कराई 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स. जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन ऑफर किया इंडियन हिस्ट्री का, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड, उसमें क्या प्रॉब्लम थी. नंबर 1, ही थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप. सो सबसे पहले तो जेम्स मिल सोचते थे कि एशिया की सभी सोसाइटीज सिविलाइजेशन के लोअर लेवल पर थी और यूरोपियन लोग ज़्यादा सिविलाइज थे. सो इससे हमें प्रॉब्लम है, बिकॉज अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशंस रही है, हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हमारे यहीं पर ही डेवलप हुई थी. नेक्स्ट इज जेम्स मिल हैज़ प्लेस्ड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. 3 पीरियड में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. सो ये डिवीजन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के टाइम को एक रिलीजन के बेसिस पर नाम दे दिया है, क्योंकि रूलर का वो रिलीजन हुआ करता था. जैसे कि लोगों की लाइफ में जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे थे वो इंपॉर्टेंट ही नहीं थे. और ये भी गलत है, बिकॉज इंडिया में सभी रूलर्स का एक ही रिलीजन रहा हो, ये कभी हुआ ही नहीं. मुस्लिम टाइम पर सभी रूलर्स मुस्लिम नहीं थे. इनफैक्ट जहाँ पर वो रूल कर रहे हैं वहाँ के लोग भी डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे. फॉर एग्जाम्पल अकबर इस्लाम को मानते थे, जबकि बीरबल हिंदू थे. ओके. थर्ड वन इज रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशन डोमिनेटेड सोशल लाइफ बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया. तो जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री लिखी है उसमें उन्होंने बताया कि लोग उस टाइम पर रिलीजियसली इंटॉलरेंट थे, बिल्कुल एक दूसरे के धर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. बहुत सारे कास्ट टैबूज थे यहाँ पर, सुपरस्टिशियस थे लोग, अंधविश्वासी थे, और ब्रिटिशर्स ने आके सब कुछ ठीक कर दिया. तो ये 3 प्रॉब्लम थी जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री लिखी है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. ब्रिटिशर्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके इतना संभाल के क्यों रखते थे. हमने देखा भी, एक पिक्चर आपको गिवन है आपकी बुक में, कि जहाँ वॉइस रॉय रहते हैं, उनका जो पैलेस है उसके जस्ट साइड में उन्होंने जो आर्काइव्स हैं वो बनवाए हैं. आर्काइव्स जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, और जो एक डिपार्टमेंट के मेमोज एंड नोटिस थे सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. सो डॉक्यूमेंट्स को वो बहुत प्रिजर्व करके रखते थे. क्यों? सबसे पहले तो उनका मानना था दैट एनी इन्फॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ एनी डिसीजन कैन बी रीड और यूज फ्रॉम द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स. कि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रूफ चाहिए, कोई डिसीजन लेना हो इन फ्यूचर, तो वो प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स को उसके लिए यूज कर सकते हैं. द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स रिवील द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्री इन द पास्ट. प्रिजर्व करके रखा गया है डॉक्यूमेंट्स को, तो वही बताएंगे हमें बाद में कि देश ने किस तरीके से प्रोग्रेस किया. पुराने डॉक्यूमेंट्स हम निकालेंगे तो उसमें लिखा होगा कि कंट्री की हालत खराब थी, बाद में ब्रिटिशर्स ने सब कुछ ठीक कर दिया. वन कैन स्टडी नोट्स एंड रिपोर्ट्स विच वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट. नोट्स एंड रिपोर्ट्स जो प्रिपेयर की गई है पास्ट में, उनको बाद में कोई पढ़ सकता है, जैसे हिस्टोरियंस पढ़ते हैं आजकल. एंड डॉक्यूमेंट्स वर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम्स. उस टाइम की क्या हिस्ट्री रही है ये समझने में डॉक्यूमेंट्स हेल्प करेंगे. लास्ट क्वेश्चन इज हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स. हिस्टोरियंस को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यूज़पेपर्स से और पुलिस रिकॉर्ड से, वो दोनों किस तरीके से डिफरेंट है. सो द इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स आर यूजुअली अफेक्टेड बाय व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर्स
एंड न्यूज़ एडिटर्स एट्सेट्रा। न्यूज़पेपर में जो लोग लिख रहे हैं उनके पर्सनल व्यूज़ होंगे, किसी इशू को लेकर कुछ ओपिनियंस होंगे, तो जब वो लिखते हैं तो थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं और उसी अपने सोच के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस को जो रिकॉर्ड मिलता है पुलिस रिपोर्ट में वो जनरली ट्रू और रियलिस्टिक होता है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 8th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।